इसमें भी डिबेट है कुछ स्टोरीज, लेकिन मैं मेरे साथ बताता हूँ, मेरे को भी ये लगता है, मैं भी इसी चीज में मानता हूँ कि हाँ ये इस्लाम का एक भाग है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसको नहीं मानते, वो कहते हैं कि एक नई परंपरा है, एक अलग तरह का, ठीक है ये चीज। अब हम देखते हैं कि भारत में सूफी मत जो है या सूफीवाद है, इसका विकास कैसे होता है, ठीक है। आत्मा मतलब ये है, हर मनुष्य के अंदर आत्मा है, और आत्मा ईश्वर का ही अंश है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, चैप्टर 2 अध्याय 2 और उसका श्लोक 15, 16, 10वां जो भी देख लेना, चैप्टर 2 में वो क्या कहते हैं, पहले श्लोक में वो कहते हैं, पहले श्लोक में वो कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान हूं और मेरी मर्जी का पत्ता पत्ता भी नहीं हिलेगा, वो इसे कहते हैं। तो वो कहता है कि हमेशा उस इंसान की पूजा करते रहो, मतलब मेरी पूजा करते हो। फिर वो कहते हैं कि मैं इंसान के कण कण में बसा हूँ। इसका मतलब वो ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि अगर तुम मनुष्य की सेवा करते हो तो तुम हकीकत में मेरे पास पहुंच जाओगे। पहुंचा मतलब ये नहीं कि तुम्हें मार दूंगा, तुम मेरे को प्राप्त कर सकते हो मन से। वो भी यही बता रहे हैं, सारे धर्म ग्रंथ एक ही बात बताते हैं बस, ठीक है। तो सबके रास्ते अलग अलग होते हैं, मंजिल एक ही होती है, ये चीज समझा रहा है। और सूफीवाद, एक चीज और मैं इसमें मिस कर गया, मैं बता देता हूँ तुम्हें। सूफीवाद भी दो भागों में बंटता है, सूफीवाद के भी दो प्रकार है। हाँ, उसे बासरा और बेसरा कहते हैं, जो तुम्हारे में बासरा या बेसरा बेसरा लिखा है, ठीक है, उसे बासरा और बेसरा कहते हैं। तो कोई बात नहीं, एक चीज और वर्ड आती है, और इसका ये जो वर्ड आता है, जो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सिलसिला क्या होता है, सिलसिला। जब मैं सिलसिला बोलूंगा, और जो तुम्हें जंजीर बोल रखा है, जब मैं सिलसिला बोलूंगा तो अपने माइंड में क्या एज्यूम करोगे तुम, एज्यूम करोगे ब्रांच, शाखा। किताब में जो लिखा है उसे हटाओ, बताता हूँ। जैसे मेरा कोचिंग, और मैंने कोई कोचिंग दूसरी शाखा खोल ली, ब्रांच, तो मेरी दो शाखा हो गई ना। तो इसी तरीके से सूफ, अगर मैं सिलसिला बोलूंगा तो वो क्या होगा, ब्रांच, शाखा वर्ड यूज करोगे। तो सूफियों में कई सिलसिले चले, चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, ये पता ना। तो अब सिलसिला मतलब क्या हो गया, मतलब भाग, उनकी शाखाएं हैं। तो इसलिए कई बार कहते हैं कि सूफी सिलसिले दो तरह के होते हैं, एक बेसरा, एक बासरा। बासरा बेसरा, तो सिलसिले का मतलब क्या हो गया, शाखाएं, उनकी ब्रांचेस। और तुम्हारी किताबों में ऐसा लिख देते हैं, जो बिल्कुल सही है, कि सिलसिला जंजीर का सबसे निकला, और इसका मतलब ये है, सिलसिला मतलब जैसे तुमने सुना होगा एक गाना, सिलसिले तेरी मेरी चाहतों के। सिलसिला मतलब वो बंधन, अटूट बंधन, जो हमें जोड़ के रखता है, ठीक है। और तुम्हें पता है, इसके इस सूफीवाद के ऊपर पाकिस्तान ने ढेरों मूवीज बनाई है, बहुत अच्छी अच्छी, एक दो तो मैंने भी देखी है। तो अब ये सूफीवाद है, और मैं तुम्हें बताया कि सूफी सिलसिले दो तरह के हुए, सूफी सिलसिले दो तरह के हुए, एक जिसे कहते हैं बासरा, और एक कहते हैं बेसरा। अब बासरा कौन होते हैं, जो लोग, जो लोग शरीयत को मानते हैं। हाँ, शरीयत मतलब इस्लामिक कानून, ठीक है। जो लोग शरीयत को नहीं मानते उन्हें कहते हैं बेसरा। तो बासरा मतलब जो लोग शरीयत को मानते हैं, बेसरा जो शरीयत को नहीं मानते, ठीक है। इसमें कौन कौन से सिलसिले, अब सिलसिले मतलब शाखाएं, तो इसमें कौन कौन से सिलसिले आते हैं, एक तो चिश्ती, ठीक है, सोहरावर्दी, सोहरावर्दी सिलसिला, ठीक है, फिरदौसी सिलसिला। और इसके तुम लिखो भी मत, इसको भी बता दो कि हमारा चैप्टर इसमें सिमट जाएगा, सूफीवाद बहुत बड़ा है। तो समझ आया, इसमें ये लोग आते हैं। अब हम देखते हैं भारत में सूफीवाद का विकास कैसे होता है, ये बात क्लियर है ना भाई। अब मैं तो बताऊंगा कि ये जो बादशाह थे, जो शरीयत को मानते थे, ये भी शरीयत को कैसे तोड़ते हैं, बताता हूँ आगे। मैंने तोड़ते हैं, मैंने तुम्हें बताया था कि औरंगजेब शरीयत में गाना बजाना मना है, सब कुछ मिटवा दिया, और फिर भी सितार बजाता था। रूल तो तोड़ ही रहा है, और शरीयत इस टाइम पर कोई रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि शरीयत के मुताबिक फोन नहीं चला सकते, टीवी देख सकते, गाने नहीं सुन सकते, ये सब शरीयत के मुताबिक है, जो आज के टाइम पे बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो समझ आ गई। तो भारत में सूफीवाद का विकास कैसे हुआ, इसे देख, ठीक है। और सूफीवाद में भी हम देखेंगे चिश्ती, क्योंकि सबसे पहले चिश्ती सिलसिला आया है। तो चिश्ती सिलसिले की शुरुआत, मतलब चिश्तियों की शुरुआत कैसे हुई और भारत में कैसे हुई, है ना। तो देखो, भारत में जो क्या कहता है, 11वीं और 12वीं शताब्दी में सूफीवाद आ गया था। 11वीं शताब्दी में भारत में सूफीवाद का विकास हो गया था। अब चिश्ती क्या है, इसे एकदम डिटेल में समझते हैं। तो चिश्ती एक जगह पड़ती है हैरात, और हैरात कहाँ पे है,
अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। हेरात कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। और हेरात में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है चिश्ती। चिश्ती क्या है? एक गांव का नाम था। तो चिश्ती जो गांव का नाम था, वहां पर एक अद्भुत विचार पैदा हुआ। ये विचार जो मैंने अभी बताया, सूफीवाद का। तो इसलिए यहाँ पे जो सूफीवाद पनपा, उसको बोल दिया चिश्ती सिलसिला, चिश्ती संप्रदाय। समझ गए? चिश्ती सिलसिला है, चिश्ती संप्रदाय, इसको बोल दिया क्योंकि चिश्ती गांव था। ठीक। और याद रखना, इसके संस्थापक शेख मुहिउद्दीन चिश्ती नहीं है, लेकिन भारत में इसके संस्थापक शेख मुहिउद्दीन चिश्ती है। तो क्या होता है कि 1192 में, बताया था 91-92, मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, इनके बीच जब वॉर होता है, युद्ध होता है, तराइन का युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, उसी टाइम पर शेख मुहिउद्दीन चिश्ती भारत में आते हैं। और वो कहाँ आते हैं? लाहौर में। इसे भी बता देता हूँ, लाहौर में। भारत में लाहौर में आते हैं शेख मुहिउद्दीन चिश्ती। ये शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की बात हो रही है। अफगानिस्तान, इनका जन्म वैसे ईरान में हुआ था। और इनका जन्म होता है 1143 या 47, इसके आसपास। ठीक है, मैं कंफ्यूज हूँ, 43 या 47 है, पर क्या कहते हैं, इनका जन्म हुआ था तभी। तो ईरान में हुआ था। मैंने बताया ना कि इनकी जो स्थापना की थी वो इन्होंने नहीं की, भारत से बाहर। तो इसमें जो भी इनसे पहले के वो थे शेख, सूफी संत, उनमें से किसी ने इनको निर्देश दिया कि तुम भारत जाओ, तो भारत जाना चाहिए और अपना जो ज्ञान है वो देना चाहिए, करना चाहिए। तो ये लोग इस टाइम पर, ये शेख मुहिउद्दीन चिश्ती कहाँ पे आ गए? लाहौर में आ गए। और लाहौर में आने के बाद इनका प्रभाव बढ़ता गया। ठीक है, अब याद रखना कि ये जो डेट बताई है, मतलब ये जो आए हैं वो ये इधर, ये युद्ध से पहले आए हैं, युद्ध के बाद नहीं आए हैं, युद्ध से पहले आए हैं ये। वो डेट ऐसे होता है ताकि तुम्हें याद आता है कि ये वॉर हुआ था उस टाइम पर। तो 1192 में आए, लेकिन युद्ध से पहले आए। अब युद्ध से पहले आए तो पहले ये लाहौर में थे, और लाहौर से जाने के बाद ये कहाँ चले गए? अजमेर। कहाँ चले गए? लाहौर से गई है अजमेर। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान। अब अजमेर में जब ये गए, इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, लोग इनसे अट्रैक्टेड हो रहे थे। तो इस वक्त अजमेर दिल्ली, इसका बादशाह कौन है? बादशाह मतलब राजा कौन है? दिल्ली और अजमेर का राजा इस टाइम पर कौन है? यही टाइम पीरियड, पृथ्वीराज चौहान। भाई लिखा भी हुआ है, फिर भी अंधे बने पड़े हैं भाई साहब। तो क्या मैंने बोला, भी युद्ध नहीं हुआ, इससे पहले की बात है। तो इस समय दिल्ली, अजमेर, ये सब किसके कंट्रोल में है? पृथ्वीराज चौहान के कंट्रोल में, क्योंकि अभी वॉर नहीं हुआ है, अभी तराइन का दूसरा युद्ध नहीं हुआ है। तो क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान इस बढ़ते प्रभाव को देखकर, किसका बढ़ता प्रभाव? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर एक रामदेव नाम के व्यक्ति को भेजते हैं, और वो कहते हैं कि अजमेर, इसको अजमेर से बहुत दूर फेंक देना। तो वो जाते हैं और वो इनके शिष्य बन जाते हैं, क्योंकि वो भी अट्रैक्ट होते हैं। फिर दूसरा एक और व्यक्ति भेजते हैं, वो, उसका नाम होता है जयपाल जोगी। जयपाल जोगी। अब जयपाल जोगी नाम का व्यक्ति आता है, और वो जाता है, वो इतना अट्रैक्ट होता है कि वो इस्लाम अनुसरण कर लेता है, इस्लाम में ही कन्वर्ट हो जाता है। इनका प्रभाव देखो इतना है, शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का। अब देखना, तो मैं क्या बताता कि अब ये कहने को तो किस में आएगा? बासरा में आएगा। लेकिन शेख मुहिउद्दीन चिश्ती ने इस नियम को तोड़ा, और क्या करा, क्योंकि संगीत अवैध है शरीयत के मुताबिक, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या करा, संगीत, जो संगीतज्ञ थे, मतलब सिंगर्स, उनको शरण भी दी, अपने अंडर भी रखा, और खुद भी जो गाने होते थे, गीत होते थे, वो गाए। हाँ, कव्वाली गीत, ये सब गाए, कव्वाली गीत ये सब गाए। और क्यों? क्योंकि ये कहते थे कि जो संगीत है ना, संगीत आत्मा का भोजन है, संगीत भोजन है, खाना। संगीत से प्रेम उत्पन्न होता है, और जैसा कि मैंने बताया कि प्रेम तो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सूफीवाद का, लव इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सूफीज्म। तो वो कहते हैं भाई कि अगर संगीत नहीं होगा तो
मजा नहीं आएगा। और अगर तुम सैड हो, तुमने एक चीज देखी होगी, तुम सैड होगा, तुम सैड गाना और सुन लो, तो तुम फीलिंग में तुम इसीलिए कभी भी जब तुम सैड हो तो ऐसा गाना मत सुनो जो और सैड कर दे तुम्हें। और अगर तुम मजे के मूड में हो तो तुम्हारा मन नहीं करेगा सैड गाना सुनने का, फिर मन करेगा अच्छे अच्छे गाने तड़कते भड़कते हो जाए कुछ, तो इस तरह की। तो ये चीज बता रही है कि संगीत के बिना प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। जब तुम एक उस फेज में होता है ना, जब तुम इन मेकिंग रिलेशनशिप तुम्हारा है, तुम रोमांटिक फेज में होते हो, तो तुम्हारा रोमांटिक गाने बहुत मजा आता है। क्योंकि रोमांटिक गाने, संगीत प्रेम उत्पन्न कर रहा है, किन्होंने कहा ये, मैं तुम्हें कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, रियल बातों से। तो उन्होंने ये कहा, अब शरीयत के हिसाब से इन्होंने नियम तोड़ा, लेकिन फिर भी ये बासरा कहलाए, बासरा में थी, नियम तोड़ दिया, आगे जितने लोग हैं वो नियम तोड़ेंगे इस चीज का, ठीक है। तो ये था। इसी में एक जो शेख है, दूसरे शेख, वैसे तो इसमें क्या कहते हैं, हमुद्दीन लाहौरी भी है, लेकिन इसमें जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है निजामुद्दीन औलिया। चिश्ती संप्रदाय में जो आते हैं वो कौन है, निजामुद्दीन औलिया, जिनको हम देखेंगे अगली क्लास में।